द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांग दिए जाने पर या डिग्री दिखाने के लिए कह देने पर कोर्ट से जुर्माना लगा दिया जाता है, जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। उन पर जुर्माना लगा दिया गया। ऐसे में अब डिग्री की मांग करना तो सजा की ओर भी इशारा करती है, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अभी डिग्री पर बहस जारी है। बहस करने में फिलहाल कोई सजा किसी को नहीं हुई है। इस वजह से लोग खूब टिप्पणी कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का नाम है इंटायर पॉलिटिकल साइंस, तो इसको लेकर तरह तरह के लोग व्यंग्य भी करते हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर टिप्पणी की है। उनका कहना है कि पीएम मोदी के पास जो डिग्री है वो मामूली डिग्री थोड़ी ना है, वो ऐतिहासिक डिग्री है, हिस्टोरिकल है। और इस डिग्री को प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि जो नया संसद भवन बना है वहां पर टंगवा दें सत्यमेव जयते के पास, और फिर कहते हुए वो तंज कसते हुए चले जाते हैं। साथ ही साथ इस संबंध में उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। सबसे पहले जरा सुनिए संजय राउत ने यहाँ क्या कहा, फिर हम आपको उनका ट्वीट भी दिखाएंगे। की डिग्री है इंटायर पॉलिटिकल साइंस, किसी ने किया है क्या? इंटायर पॉलिटिकल साइंस। लगातार इस मामले पर विवाद। फिर एक बार दिखाइए। इसलिए तो कहता हूँ कि जनता के लिए यहाँ जो नया संसद भवन है, सत्यमेव जयते, वहाँ सत्य लटकाइए। तो देखा आपने संजय राउत ने क्या टिप्पणी की है। न्यूज 24 ने उनके इस वीडियो को शेयर किया। ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक डिग्री को नए संसद भवन में लगानी चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का यह बयान है। न्यूज 24 से बातचीत के दौरान उन्होंने यह टिप्पणी की है। लेकिन अब उन्होंने जो इस संबंध में ट्वीट किया है वो भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इन्होंने इसमें प्रधानमंत्री मोदी की उस डिग्री को भी शेयर किया है जिसमें मास्टर ऑफ आर्ट्स इंटायर पॉलिटिकल साइंस है लिखा हुआ है। इस सर्टिफिकेट को शेयर करते हुए संजय राउत ने ट्वीट में लिखा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की ये जो डिग्री है, लोग कहते हैं कि यह बोगस है, लेकिन मैं मानता हूं कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस शोध विषय पर यह ऐतिहासिक व क्रांतिकारी डिग्री है। इसे नए संसद भवन के मुख्य द्वार पर फ्रेम करके लटकाना चाहिए ताकि लोग प्रधानमंत्री जी की योग्यता पर सवाल न उठाएं। टिप्पणी इन्होंने कर दी है, लोग कमेंट भी कर रहे हैं। अब संजय राउत के इस टिप्पणी के बाद लोग उनको ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कमेंट थोड़े अंधभक्त टाइप के मालूम पड़ते हैं। NR कदम, उन्होंने जो लिखा है जरा देखिए। मोदी की डिग्री है, उन पर 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास। 370 हटाने, राम मंदिर बनाने, सर्जिकल स्ट्राइक करने, पाकिस्तान को कंगाल करने, दुनिया में धमक पैदा करने का साहस। डिग्रीधारियों का जमाना भी देश ने देखा है। आतंकियों के हमले और पाकिस्तान की गुर्राहट याद है ना। जैसे बीजेपी का यह अंदाज है और उनके अंधभक्तों का भी यह अंदाज होता है। जब भी आप मुद्दे पर बात करते हैं उन्हें पाकिस्तान, 370 सब कुछ याद आने लगता है। मोदी जी के 56 इंच के सीने की ये लोग बात करने लगते हैं। 140 करोड़ जनता को ढाल बना देते हैं कि मोदी जी की डिग्री आपको इस कारण से नहीं दिखाने चाहिए क्योंकि 140 करोड़ लोगों का विश्वास ही उनकी डिग्री है। अब ये तर्क कुतर्क कहाँ से बीजेपी वाले लाते हैं समझ से परे है। लेकिन संजय राउत ने जो टिप्पणी कर दी है, कई भाजपाइयों को मिर्ची लगी है और वो उन्हें ट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। संजय राउत लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं और बोलते हैं कि मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि हाल ही में वो जमानत पर भी छूटे हैं। उसके बाद से लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं, उनसे तीखे सवाल भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार पर भी वो हमलावर हैं। एक और जहां पीएम मोदी की डिग्री पर वो टिप्पणी करते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ वो बार बार एकनाथ शिंदे पर भी चोट करते हैं। ऐसे में वीर सावरकर का जब मामला तूल पकड़ा तो संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को घेर दिया। उनकी दाढ़ी को लेकर उन्होंने तंज कस दिया। क्या कुछ कहा है जरा अपने स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की आप खबर देखिए। यहाँ जानकारी दी गई है कि संभाजी नगर में महाविकास आघाड़ी की संयुक्त बैठक हुई और वहीं दूसरी ओर शिंदे गुट की ओर से सावरकर सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। इस पर बोलते हुए संजय राउत ने कहा, सावरकर ने इस देश को एक दिशा दी है। सावरकर ने हिंदुत्व का विचार देते हुए प्रगतिशीलता और वैज्ञानिकता का एक महत्वपूर्ण संदर्भ दिया है। सावरकर को अपनी दाढ़ी बढ़ाना पसंद नहीं था, तो क्या शिंदे शेव करने वाले हैं? क्या शिंदे अपनी दाढ़ी कटवा लेंगे? इन्होंने पूछ दिया है।
सावरकर ने कहा था कि दाढ़ी आदि बढ़ाना हमारे धर्म में शोभा नहीं देता। एकनाथ शिंदे को पहले अपनी दाढ़ी मुंडवानी चाहिए। आप सावरकर की विचार यात्रा ले रहे हैं, क्या आपने सावरकर का साहित्य पढ़ा है? फिर वहां से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर भी टिप्पणी करनी शुरू कर दी और कहा इसे तो जो नया संसद भवन बना है उस पर बाहर गेट पर टांग देना चाहिए। भाई छोटी मोटी मामूली डिग्री नहीं है, यह प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री है और प्रधानमंत्री मोदी की जो ये डिग्री है वो हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, इसलिए इसे नए संसद भवन पर चस्पा कर देना चाहिए, टांग देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगाया है और पीएम मोदी की डिग्री देखने पर रोक लगा दी है, तब से यह मामला सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बना हुआ है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को डिग्री दिखाने में दिक्कत क्या हो रही है। अगर यूनिवर्सिटी को यह निर्देश दिया गया था कि वो दिखा सकते हैं, आरटीआई किया गया था, तो ऐसे में जवाब देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कह दिया गया है कि मोदी जी को डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है, जबकि अरविंद केजरीवाल के वकील ने हाईकोर्ट में यह तर्क दिया था कि एफिडेविट में डिग्री मेंशन की जाती है और वो सार्वजनिक होता है, तो ऐसे में ही हम लोगों ने उनकी डिग्री देखने की मांग की है। और इस पर हाईकोर्ट ने ना कहते हुए कह दिया है, क्योंकि तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के लिए वहाँ बहस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई भी पीएम को बाध्य नहीं कर सकता कि वो अपनी डिग्री दिखाएं और इस तरीके की हरकत पर तो कतई नहीं दिखाया जा सकता। फिर गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया। इसके बाद तो सवाल ही उठने लगे, क्या वाकई में पीएम मोदी की डिग्री देखने पर जेल की सजा भी हो सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो डिग्री दिखाने के मूड में नजर नहीं आते हैं, लेकिन भाजपा विपक्ष को आड़े हाथों लेने से भी पीछे कहां हटती है। मोदी जी की डिग्री के संबंध में कई ट्वीट आने लगे। इसमें एक श्रीवत्स का ट्वीट है जो काफी वायरल हुआ, वो भी आप देख लीजिए। क्योंकि संजय राउत ने तंज कसा है तो ऐसे ही कुछ गंभीर प्रश्नों के साथ श्रीवत्स का भी ट्वीट है जो काफी तेजी से वायरल हो गया। श्रीवत्स ने लिखा, पीएम विल नॉट शो हिज डिग्री सर्टिफिकेट, पीएम विल नॉट शो हाउ पीएम केयर्स वाज स्पेंट, पीएम विल नॉट शो हु गिव्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स टू बीजेपी, पीएम विल नॉट आंसर who gave 20,000 crores foreign shell companies to Adani. PM will not answer how Mehul Choksi, Lalit Modi and Nirav Modi escaped from India. If you dare to ask why in a democracy is the PM not answerable, then you will be declared as anti-national and sentenced to jail. इसे कहते हैं अमृतकाल। श्रीवत्स का कहना है कि प्रधानमंत्री अपनी डिग्री सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे, प्रधानमंत्री यह नहीं बताएंगे कि पीएम केयर का पैसा कैसे स्पेंड हो रहा है, प्रधानमंत्री यह नहीं दिखाएंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से बीजेपी को पैसा कौन दे रहा है, प्रधानमंत्री इस बात के लिए भी आंसरेबल नहीं होंगे कि 20,000 करोड़ जो रुपए हैं सेल कंपनी के जरिए अडानी को कौन दे रहा है, उस पैसे का मालिक कौन है। प्रधानमंत्री यह भी नहीं बताएंगे कि मेहुल चौकसी, ललित मोदी और नीरव मोदी कैसे भारत छोड़कर भाग गए। अगर आप ऐसे सवाल उनसे करने की हिम्मत दिखाएंगे तो फिर इस लोकतंत्र में अगर आप पूछ देंगे कि प्रधानमंत्री आंसरेबल क्यों नहीं है, तो आपको एंटी नेशनल कह दिया जाएगा और आपको जेल की भी सजा हो सकती है। तो कुल मिलाकर स्थिति यही है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर अगर बोलिए तो जरा बच के बोलिए, ना जाने कब इस पर चर्चा करने पर भी रोक लगा दी जाएगी और सोशल मीडिया पर लिखने पर कितने दिनों की जेल हो जाए कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।